नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम कौवा और कोयल कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। कविता को आपने अच्छे से पढ़ लिया है और कंठस्थ भी कर लिया है। तो बच्चों, पहला मौखिक प्रश्न है, कौवा क्यों अच्छा नहीं लगता। कौवा इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह कर्कश तथा तीखा बोलता है। तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, कर्कश तथा तीखा बोलने के कारण। अगला है, इस दुनिया में किसकी कमी नहीं है। इस दुनिया में दुष्टों की कमी नहीं है। अगला है, कोयल कब तक नहीं आती। सरस वसंत के नहीं आने तक कोयल नहीं आती, यानी कि जब सरस वसंत आ जाता है तभी कोयल आती है। अब ये लिखित प्रश्न है, कोयल सबके मन को क्यों भाती है। तो इसका उत्तर है, मीठा तथा मधुर गीत सुनाने के कारण कोयल सबके मन को भाती है। अगला प्रश्न है, बोली का दाम कब नहीं रहता है। इसका उत्तर है, ज़्यादा बोलने तथा बकबक करने से बोली का दाम नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, सज्जन और दुष्ट लोगों में क्या अंतर है। इसका उत्तर है, सज्जन थोड़े से शब्दों में उचित समय पर अपनी बात कहते हैं, जबकि दुष्ट हर समय बकबक करते रहते हैं। बकबक करना मतलब बेकार में बोलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान चुप रहकर भी सम्मान क्यों पाते हैं। इसका उत्तर है, उचित समय आने पर थोड़े शब्दों में अपनी बात कहने के कारण बुद्धिमान चुप रहकर भी सम्मान पाते हैं। अगला प्रश्न है, कोयल सभी का आदर व प्यार क्यों पाती है। इसका उत्तर है, मीठा तथा मधुर गीत उचित समय अर्थात वसंत ऋतु, क्योंकि कोयल कब गाती है, वसंत ऋतु में आती है, जब चारों ओर फूल खिले होते हैं और मौसम सुहावना होता है। तो उस ऋतु में, यानी कि वो ऋतु कौन सी होती है, वसंत ऋतु होती है। तो उस ऋतु में गीत सुनाने के कारण कोयल सभी का आदर व सम्मान पाती है। अगला प्रश्न है, मीठी बोली को अनमोल क्यों कहा गया है। मीठी बोली से दुश्मनों को भी अपना बनाया जा सकता है तथा सभी मीठी बोली वालों को ही पसंद करते हैं। आपको पता है ना, को जो गंदा बोलता है उससे सब दूर भागते हैं। जो गालियां देता है, गंदा बोलता है, कठोर बोलता है, उसको कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। जबकि जो मधुर बोलता है, प्यार से बोलता है, उसको सब पसंद करते हैं। तो इसलिए मीठी बोली वालों को ही लोग पसंद करते हैं, इसलिए मीठी बोली को अनमोल कहा गया है। अगला है, सही उत्तर का सही चिन्ह लगाइए। किसकी बोली नहीं भाती। बच्चों, इसका उत्तर है, कौवे की बोली नहीं भाती। कोयल खुलकर कब गाती है, वसंत ऋतु में गाती है। दुष्टों की क्या पहचान है। दुष्टों की पहचान है कि वो हमेशा बकबक करते रहते हैं, बेकार बोलते रहते हैं। अगला है, कौवे को काँव काँव करते समय ध्यान नहीं रहता। किस चीज़ का ध्यान नहीं रहता, उसको समय का भी ध्यान नहीं रहता और जगह का भी ध्यान नहीं रहता, यानी कि दोनों का। अगला है, कोयल की बोली होती है, कैसी होती है। कोयल की बोली मीठी होती है। अगला है, सज्जन कहाँ मिलते हैं। सज्जन कहीं कहीं मिलते हैं, जबकि दुष्ट हर जगह मिल जाते हैं। अब बच्चों, ये कविता की पंक्तियाँ हैं, यह आपने पीछे कविता से देखकर पूरी करनी है। कौवों की कमी है कहाँ पर, मिलते हैं ये कहाँ नहीं, पर कोयल की बात निराली मिल जाती है कभी कहीं। लेकिन कोयल वसंत में बोली मधुर सुनाती है, इसीलिए तो देखो जग में कितना आदर पाती है। अब बच्चों, ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे इस दुनिया में देखो दुष्टों की कमी नहीं, और अगर तुम सज्जन को ढूंढो तो पाओगे कहीं कहीं। तो इसका मतलब है कि उपयुक्त पंक्तियां, जो पंक्तियां ऊपर लिखी गई है ना, तो उपयुक्त होगा। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ यह है कि इस संसार में स्वार्थी, बेईमान, दुष्ट लोग हर जगह मिल जाते हैं, क्योंकि इस संसार में दुष्ट लोगों की, स्वार्थी लोगों की, यानी कि इस तरह के लोगों की कोई कमी नहीं होती है, परंतु अच्छे लोग, परोपकारी, सज्जन, ईमानदार बहुत ही कम और कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है,
दुष्ट सदा बकबक करते, बुद्धिमान चुप रहते हैं। जहाँ समय जब आता है, थोड़े में सब कहते हैं। बच्चों, उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ यह है कि दुष्ट बिना किसी कारण के बेकार ही बोलते रहते हैं, चाहे कोई उनसे कुछ पूछे या ना पूछे। जबकि सज्जन लोग उचित समय पर, जब उनसे पूछा जाता है, उस समय पर ही थोड़े से शब्दों में ही अपनी बात बोलते हैं और उचित बोलते हैं। अगला है, कविता के आधार पर बताओ कि कौवा और कोयल की तुलना कैसे व्यक्तियों से की गई है। बच्चों, कविता के आधार पर कौवों की तुलना दुष्ट, बेईमान, स्वार्थी आदि तरह के लोगों से की गई है तथा कोयल की तुलना सज्जन, परोपकारी, ईमानदार, मधुरभाषी मतलब अच्छा बोलने वाले आदि लोगों से की गई है। और कटुभाषी मतलब बुरा बोलने वाले। तो कौवा कटुभाषी लोगों से उसकी तुलना करते हैं। अब देखिए, रिक्त स्थानों में सही विलोम शब्द भरो। अब यहाँ दिया है काले, तो राम के सफ़ेद जूते चमक रहे हैं। काले का विलोम क्या होगा? सफ़ेद। डैश लोग अलग ही नजर आते हैं, दुर्जन दिया हुआ है तो सज्जन। दुर्जन क्या होगा विलोम? सज्जन। अब आगे देखिए, फूलों की डैश सभी जगह फैल गई, दुर्गंध का विलोम क्या होगा? सुगंध। आगे है, शेख चिल्ली एकदम डैश था, बुद्धिमान का क्या होगा? मूर्ख विलोम। आगे है, सुविधाओं की डैश होने के कारण अंजलि पढ़ नहीं पाई, अधिकता का विलोम क्या होगा? न्यूनता। ओके, ये विलोम शब्द हैं। अब आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। कौवा कर्कश बोलती है? नहीं, कौवा कर्कश बोलता है। कोयल मधुर गीत गाता है? नहीं, कोयल मधुर गीत गाती है। दुष्टों कहीं कहीं मिलते हैं, तो इसका आएगा दुष्ट कहीं कहीं मिलते हैं। कोयल केवल वसंत में आता है? नहीं, इसकी क्रिया स्त्रीलिंग होगी, ये पुल्लिंग लिखा हुआ है ना, तो कोयल केवल वसंत में आती है। अगला है, बुद्धिमान लोग थोड़े में सब कहते हैं। कहता है तो सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। अब बुद्धिमान लोग तो बहुत सारे, तो इसलिए क्रिया भी बहुवचन में आएगी। तो बुद्धिमान लोग थोड़े में सब कहते हैं। आगे बच्चों विशेषण बनाने हैं। तो देखिए, आपको पता है संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो शब्द लगते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। तो दुष्टता का दुष्ट, भलाई का भला, बुद्धि का बुद्धिमान, मधु का मधुर, बुराई का बुरा, सज्जनता का सज्जन। अब अगला है, क्रिया की विशेषता बनाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखो। तो आपको पता है क्रिया क्या होती है? वर्ब होती है। तो देखिए, उठता हूँ क्रिया है ना, है कि नहीं है? तो इससे पहले हम प्रश्न करेंगे, कब उठता हूँ? सुबह उठता हूँ, जवाब मिल रहा है। तो यानी कि उठने की विशेषता बता रहा है सुबह, तो ये क्रिया विशेषण है। अब अचानक जोर जोर से वर्षा होने लगी क्रिया है। कैसे होने लगी? जोर जोर से, तो ये इसका क्रिया विशेषण है। उसने जल्दी जल्दी काम पूरा किया, कंप्लीट। पूरा किया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंप्लीट। यानी कि पूरा किया वर्ब है। कैसे किया? जल्दी जल्दी किया, तो ये क्रिया विशेषण है। आगे, गेंद हवा में खूब ऊपर उछली। कैसे उछली? ऊपर उछली, तो ये इसका क्रिया विशेषण है। उछली का क्या है? विशेषता क्या बता रहा है? ऊपर, है ना? कैसे उछली? ऊपर उछली। आगे है, हमारी कार धीरे धीरे चल रही थी क्रिया है। इसकी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। कैसे चल रही थी? धीरे धीरे, तो इसका मतलब ये क्रिया विशेषण हो गया। तो आपको पता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, ये तो आपने क्रिया विशेषण वाला काम बुक में ही करना है, और ये संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने हैं, या आपने बुक में ही बनाने हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। यह आपने बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी काम करना है, ठीक है? अशुद्ध लिखोगे पहले, फिर उसका शुद्ध रूप भी लिखोगे। तो यानी कि पहले अशुद्ध का सेंटेंस कौवा कर्कश बोलता है, फिर उसके नीचे लिखोगे कौवा कर्कश बोलता है, और ऊपर लिखोगे बोलती है, ठीक है? इसको सही करके लिखोगे। और फिर जो विलोम शब्द है ये आपने बुक में ही करना है। अब इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो, ये आपने बुक में ही लिखना है, ठीक है? कौवे और कोयल की तुलना कैसे व्यक्तियों से की गई है, इसको आपने नोटबुक में करना है। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, ये आपका बुक में ही होगा। ये सही उचित उत्तर पर सही निशान लगाओ, ये आपका बुक में ही है। लेकिन
दीर्घ उत्तर जो है, लिखित प्रश्न जो हैं, ये आपने नोटबुक में करने हैं, लेकिन मौखिक प्रश्न आपके बुक में ही होने चाहिए। आशा है बच्चों आपको अच्छी तरह से मैडम की बात समझ आ गई होगी। अब आप इस काम को अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में पूरा करिए। धन्यवाद बच्चों।